हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज इलाके में एक शख्स रहता था जिसका नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम था। वो अपनी हिकमत और तक़वा के लिए जाना जाता था और उनकी तालीमात का उनकी बरादरी के लोगों पर गहरा असर था। बचपन में हजरत इदरीस अपने इर्द गिर्द की दुनिया के इल्म और समझ की तरफ राग़िब थे। उसने लातादाद घंटे जंगलों, पहाड़ों और वादियों की खोज में पौधों और जानवरों का मुताला करने और तख्लीक के अजायबात पर गौर करने में सिर्फ किया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, सीखने की इसकी मोहब्बत में शिद्दत आती गई। उसने किताब मुक़द्दस का मुताला करने, अपनी बरादरी के दानिशमंदों से इल्म हासिल करने और जिंदगी के असरार पर गौर करने में बरसों गुजारे। मजीद हैरत अंगेज, खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह SWT ने इसे अपने वतन से बाहर इल्म और हिकमत की तलाश के लिए सफर शुरू करने का हुक्म दिया। बगैर किसी हिचकिचाहट के हजरत इदरीस अपने सफर पर रवाना हुए, सख्त सहराई मनाजिर को सहते हुए, गद्दार पहाड़ों को अबूर करते हुए और वसी समंदरों को अबूर करते हुए। सफर के दौरान इसका सामना बहुत से मुख्तलिफ लोगों और सकाफतों से हुआ, जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरद रसूम और रवायात थी। इसने इनकी हिकमत और तालीमात से सीखा और बदले में उसने अपने इल्म और समझ का इश्तराक किया। मजीद हैरत अंगेज, खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने तमाम सफर में हजरत इदरीस ने अपने मकसद को कभी नहीं देखा। वो दुनिया के कोने कोने से इल्म और हिकमत के हुसूल के अपने अज़्म पर साबित कदम रहे। बरस बैठ गए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए। उसने इससे ज्यादा देखा और सीखा जो ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसने इल्म और हिकमत हासिल की थी जो जिंदगियों को बदलने और दुनिया को तश्कील देने की ताकत रखती थी। जब वो अपने सफर के इख्तिताम के करीब पहुंचा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इससे एक बार फिर कलाम किया। उसने हजरत इदरीस को हुक्म दिया कि वो अपने इल्म और तालीमात को दुनिया के साथ बांटें। जो हिकमत उन्होंने हासिल की है इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं। मजीद हैरत अंगेज, खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म की अहमियत को समझा। वो जानता था कि इसकी जिंदगी का काम इल्म और समझ की तलाश है और अब इसका फर्ज था कि वो इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। चुनांचे उसने अपने शागिर्दों को अपने गिर्द जमा किया और उन्हें वो सबक सिखाने लगा जो उसने अपने सफर में सीखे थे। इसने उन्हें आजिज़ी की अहमियत, मुआफ करने की ताकत और शफकत की खूबसूरती के बारे में सिखाया। इसने अपने सफर की कहानियां शेयर की और जिन लोगों से वो रास्ते में मिला था। इसने मखलूक के अजायबात और अल्लाह SWT की अजमत का जिक्र किया। मजीद हैरत अंगेज, खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जब वो बोलते थे तो हजरत इदरीस ने एक ऐसी तकमील और इत्मीनान का एहसास महसूस किया जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो जानता था कि इसकी जिंदगी का काम काबिल कदर था और उसने अल्लाह SWT के हुक्म को पूरा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कई सालों तक अपने शागिर्दों की तालीम और रहनुमाई करते रहे। इसकी तालीमात पूरे मुल्क में फैल गई और उसकी हिकमत और तक़वा अफसान भी हो गया। और जब आखिरकार उसका वक्त खत्म हुआ तो लोगों ने इसके इंतकाल पर सोग मनाया, लेकिन इसकी जिंदगी और मीरास का जश्न भी मनाया। वो जानते थे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने पीछे इल्म और हिकमत का एक ऐसा खजाना छोड़ गए हैं जो आने वाली नस्लों को तहरीक और रहनुमाई फराहम करता रहेगा। मजीद हैरत अंगेज, खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि इल्म और हिकमत की तलाश जिंदगी भर का सफर है। इसके लिए लगन, इस्तिकामत और दूसरों से सीखने की ख्वाहिश की जरूरत होती है। लेकिन इस सफर के इनामात हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहिसाब हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरह हमें इल्म और फहम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि हम सब मिलकर बढ़ें और सीखें।